जो है चतुर्थक विचलन और उसका गुणांक है ना ज्ञात करना सीख रहे हैं, जिसमें अखंडित श्रेणी से संबंधित एक उदाहरण हमको आज समझना है। आपके स्क्रीन पे एक प्रश्न आ रहा है, लिखा है निम्न आंकड़ों से चतुर्थक विचलन एवं इसके गुणांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्राप्तांक दिया है बच्चों 0 से 10 और छात्रों की संख्या है 3। 10 से 20 9, 20 से 30 12, 30 से 40 20, 40 से 50 8, 50 से 60 6, 60 से 70 6 और 70 से 80 5। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो है चतुर्थक विचलन और उसका गुणांक कैसे ज्ञात किया जाता है वो हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। पहले प्रश्न को हम जो है इस प्रकार से लिख लेते हैं, इस प्रकार से ऐसे देखिए कैसे हल करना है इसको, है ना। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वर्गांतर को, है ना। उसके बाद हम इसकी आवृत्ति को लिखते हैं। आवृत्ति के बाद हम क्या निकालते हैं, संचयी आवृत्ति निकालते हैं। ठीक है, संचयी आवृत्ति निकालते हैं तो देखेंगे यहां पर 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80 लिख दिए। इसकी आवृत्ति भी लिख लेते हैं बच्चों, ये है 9 3 9 12 20 8 6 6 और 5। ठीक है, इसका टोटल है 69। ठीक है, अब हम इसको जो है संचयी आवृत्ति में थोड़ा सा बदल देते हैं सबसे पहले, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ने वाला है। तो ये आ गया आपका 3 और 9 12, 12 और 12 24, 24 और 20 44, 44 और 8 आपका हो जाएगा 52, 52 और 6 होगा 58, 58 और 6 कितना हो जाएगा बच्चों, ये होगा 64 और 64 और 5 हो जाएगा ये 69। ठीक है, तो हमने प्रश्न को इस प्रकार से सबसे पहले लिखना होता है। ठीक, इसके बाद जो है बच्चों यहां पर हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हमको जो है निकालना होता है सूत्र के अनुसार से Q1 और Q3 ज्ञात पहले करना होता है। ठीक, तो यहां पर हम सबसे पहले Q1 ज्ञात कर लेते हैं। Q1 है ना, तो यहां पर आप देखेंगे सबसे पहले जो है स्मॉल Q1 निकालना पड़ता है। पहले भी बताया हूं मैं आपको, स्मॉल Q1 पहले निकाल लेंगे बच्चों, है ना। स्मॉल Q1 तो क्या होता है n/4। ठीक है, वहां पर n/4 वहां पर इस प्रकार से जो है हम इसमें निकालते हैं बच्चों। ठीक है, ऐसे इसमें भी प्लस कर सकते हैं, +1 ऐसे दिया है आपके पुस्तक में, है ना। चलिए, तो यहां पर है 69 + 1/4। इसको हल कर देते हैं तो आएगा 70/4। फिर इसको अगर हम हल करते हैं बच्चों तो कितना आ जाता है, ये आ जाएगा आपका 4 से हम इसको भाग दे देंगे, है ना, तो 17.25। ठीक है, ये आ जाएगा आपका बच्चों 17.25। ठीक है, 17.25। अब हमको क्या करते हैं 17.25 वहां पर। अब ये 17.25 किस में आ रहा है वो आपको देखना है, कौन से संचयी आवृत्ति में आता है 17.25। तो 17.25 यहां पर आएगा आपका 24 नंबर वाले संचयी आवृत्ति में। ठीक है, 24 नंबर वाले संचयी आवृत्ति का वर्गांतर ये है ना। आप इसको एक लाइन से ये क्लियर कर देंगे इस प्रकार से। यहीं पर जो है हमारा Q1 छिपा हुआ है। ठीक है, Q1 को निकालना है इसी से। ठीक है, तो ये हमको पता चल गया है। अब हम यहाँ पर जो है क्या निकालेंगे, कैपिटल Q1 निकालेंगे बच्चों। ठीक है, जिसकी जरूरत है Q1, और Q1 बराबर होता है L1 प्लस, है ना, क्या होता है L2 माइनस L1 अपान F इनटू, यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर होता है बच्चों स्मॉल q 1 माइनस C। इस प्रकार सूत्र होता है, हल कर देंगे L1, तो यहां पर L1 में हमारा है 20 प्लस L2 30 ऋण 20 और इसकी आवृत्ति है 12, गुणा कर देंगे Q1 जो कि यहां पर हमने निकाले हैं, जो है 17.25 ऋण C मतलब उसके पहले नंबर की आवृत्ति जो कि यहां पर है 12। इसको हल कर देंगे 20 धन घटाएंगे 10 आएगा 12 गुणा
ठीक है, अब इस दोनों का अंतर हम यहाँ पर लिखेंगे। 17 में से आप 12 घटा देंगे बच्चों तो आ जाएगा 5.25 सॉरी, है ना। अब इसको हल करते हैं। 20 धन दोनों को गुणा आप कर देंगे तो आ जाएगा ये 52.5/12। ठीक है, 20 धन, अब यहां पर हम इसको भाग दे देते हैं भाई। 52.5 भागित 12 तो कितना, 12 तिया 36, 12 चौके 48। घटा देंगे बच्चों, 12 में 4 फिर आएगा 5। ठीक है, फिर 12 दूनी 24, 12 तिया 36, घटाएंगे 9 आएगा, है ना। अब पॉइंट करेंगे, 0 करेंगे। अब कितना बढ़ जाएगा, 12 6 का 72, 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84 बचेगा 6 और 12 पंचे 60। ठीक है, इस हिसाब से बचेगा। यहां पर एक अंक के बाद दशमलव है तो ये दशमलव हट के यहां पर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आ जाएगा 4.375। अगर इसको जोड़ेंगे बच्चों तो आएगा 24.37 और 5, 24.375, है ना। ये यहां पर Q1 आपका आ गया है। ठीक है, Q1 आपका आ गया है बच्चों। यहां पर आप देख सकते हैं कितना आ गया है Q1। आपका Q1 आया है। अब जो है हम Q3 निकालेंगे बच्चों। यहां पर देखिए Q3, है ना। तो सबसे पहले हम निकालेंगे स्मॉल Q3, ठीक है, उसके बाद फिर कैपिटल Q3 निकालेंगे। तो इसके लिए क्या सूत्र होता है, 3 ब्रैकेट में n+1/4 पद। ठीक है, देखेंगे 3n बराबर यहां पर है 69 + 1/4 बराबर ये हो गया 7×21/4। अब इसी को हम क्या करेंगे, भाग करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा 52.5वां पद। 52.5वां पद आ रहा है वहां पर जो है टोटल हल करने के बाद। अब ये 52.5वां पद कौन से संचयी आवृत्ति में आ रहा है, तो वो आ रहा है बच्चों यहां पर आप देख सकते हैं। ठीक है, 52.8 मतलब 52.5 जो है यहां पर आएगा इस संचयी आवृत्ति पे। आप इस प्रकार से कर लेंगे और यहां पर हमारा Q3 छुपा है वो हमको ज्ञात करना है। अब यहां पर हम सूत्र, मेन सूत्र जो है लिख लेते हैं। Q3 बराबर L1 + L2 - L1/F इंटू स्मॉल Q3 - C। हल कर लेंगे तो देखेंगे L1 इसके अनुसार से है 50 धन 60 ऋण 50 भागित ये है 6 गुणा Q3 हमने निकाले हैं यहां पर देखो 52.5 ऋण C बराबर जस्ट उसके ऊपर वाला 52, है ना, 52। ठीक, ये अब इसको हमको हल कर लेना है बच्चों। 50 धन 10 भागित 6 गुणा दोनों का ये करेंगे अंतर तो 0.5 आ जाएगा। ठीक है, हल कर लेते हैं। 50 धन गुणा कर देंगे तो 5/6 यहां पर आपका आएगा। ठीक, अब इसको हल कर लेते हैं बच्चों। ठीक है ना भाई, तो यहां पर क्या आ जाएगा 5/6 0 बार कितना बढ़ जाएगा 6 लिया 54, 6 8 48 बचेगा 2, लगाएंगे 0 6 तिया। तो इस प्रकार से ये आ जाएगा 58 10 धन 0.83। इस प्रकार से 58.83 ये आपका आएगा Q3। ठीक है, अभी हमारा सवाल हल नहीं हुआ है। अब हमको फटाफट क्या निकालना है, अब हमको निकालना है QD। QD बराबर होता है Q3 - Q1/2। Q3 जो है हमारा आ गया है 58.83 ऋण Q1 आपका आया है 24.58, 24.58 बटे 2। तो यहां पर हम घटा लेते हैं बच्चों, यहां पर लिख लेते हैं घटा लेते हैं 58.83 और इसी के जस्ट नीचे लिखोगे 24.58 माइनस कर देंगे तो यहां से 13 में से घटाएंगे तो 5 बचेगा, है ना, 7 में से 2 बचेगा, है ना, 4 बचेगा और यहां पर आपका 3 बचेगा। ठीक है, अब इसको जो है आप 2 से भाग भी दे सकते हैं, कर लिख देता हूं 34.25
बटे 2। एक स्टेप और कर लेते हैं, है ना। 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, है ना, 1 4 2 7 14, फिर 2 लाएंगे, है ना, 2 एकम 2, ठीक है, फिर आएगा 5, ये 2 दूनी 4, बचा 1.5, ठीक है। इस प्रकार से ये होगा। तो यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक है तो दशमलव हट के यहाँ पर आ जाएगा और इस प्रकार से आ जाएगा 17.12 और 5, 17.125, ठीक है। ये हमारा QD निकल जाएगा, ठीक है। QD के बाद हमको, है ना, पता है इसका गुणांक भी हमको ज्ञात करना होता है, ठीक है। तो गुणांक यहां पर हम जब ज्ञात करेंगे क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट्स ऑफ QD बराबर क्या होता है, बराबर होता है Q3 माइनस Q1 अपान Q3 माइनस प्लस Q1। मान रख देंगे बच्चों इसमें, तो ये हो जाएगा 58.83 ऋण 24.58 और उसके बाद है 58, है ना, 0.83 धन 24.58। तो यहां पर आप देखेंगे इसको घटाने के बाद आता है 34.25, ठीक है। और उसके बाद जो है बच्चों हम दोनों को जब जोड़ देंगे, है ना, तो उसके बाद जो है हमको क्या करना है बच्चों, दोनों को हमको जोड़ना है। और जोड़ने के बाद कितना आता है, जोड़ने के बाद आपका आ जाएगा, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 11 का 1 बच गया 1, है ना, ये 8 है 9, 14 का 4 बच गया 1, है ना। तो यहाँ पर 12 और 1 13, बचेगा 1 8, ठीक है। तो इस प्रकार से आ जाएंगे। फिर इसको आपको भाग करना है, भाग करने के बाद 0 जो भी आता है ना, लगभग ये आ जाएगा। आपको बच्चों बता देता हूं मैं इसमें, है ना, 3 4 दशमलव कुछ 3 4, है ना। इस प्रकार से लगभग उसका आएगा आंसर। आपको भाग करना है, भाग करने के बाद यही आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो थोड़ा सा आप ध्यान रख लेंगे और ये कर लेंगे तो आपको समझ में आया होगा कि कैसे जो है अखंडित श्रेणी के अंतर्गत जो है इसको हल किया जाता है। चलो ठीक है बच्चों, ओके।